स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल का लेक्चर डिस्कस किया था, कुछ इनपुट फंक्शंस पढ़े थे, कुछ आउटपुट फंक्शंस पढ़े थे। मुझे काफ़ी फीडबैक मिला है कि जो है थ्योरी काफ़ी हद तक समझ आ गई आप लोगों को, लेकिन जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने की हुई थी, प्रोग्रामिंग की कुछ एग्जांपल की हैं, उसमें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक ट्यूटोरियल बनाऊं जिसमें हम अ, इस तरह करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कंपाइलर को हमने डाउनलोड किस तरह करना है, उसे इंस्टॉल किस तरह करना है, और फिर हम देखेंगे उसके ऊपर हमने न्यू प्रोजेक्ट किस तरह ओपन करना है, और फिर जो हमने दो एग्जांपल्स कल परफॉर्म किए हैं उन एग्जांपल्स को भी एक गो थ्रू कर लेते हैं। वो एग्जांपल्स भी हम एक दफ़ा परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। हमने अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोल लिया है, तो आपने सबसे पहले ऊपर जो सर्च करना है वो ये करना है टर्बो C++ फ्री डाउनलोड। ये आप लिखेंगे तो आपके पास एक इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। गूगल सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो आपके पास वेबसाइट आएगी डेवलपर इनसाइट, आपने इसी वेबसाइट को खोल लेना है। ये हमारे पास वेबसाइट लोड हो रही है। यहाँ से ऑप्शन आ रहा है हमारे पास डाउनलोड टर्बो C++ 3.2 फ्रॉम हेयर। यहाँ से डाउनलोड के बटन पे आपने प्रेस कर देना है। जितनी देर तक ये लोड होता है, स्टूडेंट्स वो देखिए हमारे पास लोड हो गया है। अब हमारे पास इस तरह की, क्योंकि मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया था तो ये मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई है जिसमें सेव फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है। आपने सेव फाइल पे कर लेना है। मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है। सेव फाइल पे करके ओके करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोडिंग में चली जाएगी। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो ये मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है फ़ाइल। आपने इस फाइल को जब भी ओपन करना है डबल प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ एक फ़ोल्डर बना हुआ है टर्बो C 3.2। यहाँ से एक सेटअप, ये टर्बो लास्ट में जो एक सेटअप दिया हुआ होगा, सेटअप फाइल, आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो आपके पास ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। वो मेरे पास तीन ऑप्शन आएंगे, मॉडिफाई, रिपेयर और रिमूव का। क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ना ही उसे मैं मॉडिफाई करूँगा, ना ही रिपेयर करूँगा, ना ही रिमूव करूँगा। लेकिन आपके पास से अलग से ऑप्शन आएंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, एग्री का ऑप्शन आएगा। आपने एग्री करना है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो के जो MS DOS है वो आपके इधर डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा MS DOS, ठीक है। यहाँ से हमने जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है ना, हमें यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम, फिर हम यहाँ से देखेंगे हम कौन सी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं। न्यू सोर्स फाइल पे आप ओपन करेंगे। न्यू सोर्स फाइल आपने हमने दो एग्जांपल्स जैसे कि परफॉर्म की थी। हमारे पास दो फ्लोट वेरिएबल वाली थी एग्जांपल, या हमारे पास एक एग्जांपल थी जो, चलें हम फर्स्ट जो अपनी एग्जांपल करते हैं वो सिंपल वो कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल, क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम किया था। तो हेलो वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। हेलो वर्ल्ड डॉट आगे अपने इसकी एक्सटेंशन भी देनी है, डॉट C++ लिखेंगे। सेव हो गई एक्सटेंशन, यहाँ आपके पास विंडोज़ ओपन हो जाएगी। आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोगों ने परफॉर्म क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस तरह की विंडो ओपन हुई है तो हमने सबसे पहले जो लिखनी है वो अपनी हेडर फाइल्स लिखेंगे। हमारी हेडर फाइल्स क्या थी, हमारे पास दो हेडर फाइल्स थी, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आपने सेकंड अपनी फ़ाइल लिखनी है। हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाएगा, इंक्लूड कंसोल io.h। ठीक है, ये हमारे पास दो हेडर फाइल्स हो गई। हम इन्हें लाइब्रेरीज़ भी बोलेंगे। ये हमारे पास हेडर फाइल्स इसमें आ गई हैं। अब आपने इसके बाद देना है हमारे पास मेन फंक्शन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के तीन पार्ट्स होते हैं। तो हमने अब देना है मेन फंक्शन, वॉइड मेन हमारे पास मेन फंक्शन होता है। अब उसके बाद हमने चले जाना है अपनी करली ब्रेसेस ओपन करनी है। यहाँ से हमें प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आपने करना है कि हमारे पास प्रिंट वर्ड की, हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हेलो वर्ड की सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने सिंपल देना है यहाँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है। प्रिंट एफ में हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, सेम इस तरह का सिंटेक्स लिखेंगे। उसके बाद आप डबल कोटेशन मार्क देंगे, क्योंकि हमने एज इट इज़ जो अपना रिज़ल्ट है वो प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपने डबल कोटेशन मार्क ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपने ब्रैकेट ख़त्म करनी है और फिर आपने सेमी कॉलन दे देना है,
क्योंकि हमारे पास सेमीकोलन जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, कि हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है, एक हमारे पास है एक्सटेंशन, उसे फंक्शन है, उसे लिखना है गेट सी एच, मतलब कि गेट करेक्टर, क्योंकि हम यहाँ करेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास गेट करेक्टर का भी हमने फंक्शन यूज़ करना है। गेट करेक्टर हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। उसके बाद अपने मेन बॉडी को बंद कर देना है। ठीक है, जैसे ही मेन बॉडी बंद करेंगे फिर आपके पास दो हैं हमारे पास, ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये देखिए सामने ऊपर रन का ऑप्शन आ रहा है, कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले अपने कंपाइल करके देखना है कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल करने में यहाँ से आप कंपाइल करेंगे तो हमारे पास यहाँ एरर कितने शो हो रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो। अगर कोई हमारे पास एरर होता तो वो यहाँ शो हो जाता। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल है, प्रेस एनी की। अब कोई भी प्रेस करेंगे तो हमने अब इसे रन करवा के देखना है। अब हम इस रन पे जाएंगे, कंट्रोल F9 भी हम प्रेस कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ से रन पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोग्राम पे आउटपुट जो शो हो रही है वो देखें हेलो वर्ड की शो हो रही है। जो सिंटेक्स हमने लिखा था हेलो वर्ड वो शो हो रहा है। ठीक है, नाम हम यहाँ से चेंज करके देख लेते हैं। नाम हम कर लेते हैं यहाँ माई नेम, नेम इज़ उमर। ठीक है, हम यहाँ से अब रन करवा के देखेंगे। ये देखें हेलो वर्ड की जगह अब क्या आ रहा है, माई नेम इज़ उमर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। उसके बाद अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जब भी आपने इस सेकंड कोई प्रोग्राम न्यू करना है, सॉल्व करना है, तो आपको ये पहले वाली स्क्रीन ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले वाली स्क्रीन को ख़त्म करने से पहले आपको सबसे पहले ये जो ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। सेव का ऑप्शन आएगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैं इसे सेव नहीं करना चाहता, अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। उसके बाद है आपने फ़ाइल पे जाना है, इसे क्विट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्विट हो जाएगा। अब आपने फिर न्यू प्रोजेक्ट सोर्स फाइल न्यू ओपन करनी है। हम जैसे हमारे पास एरिया का एक प्रोग्राम था, हमने एरिया ले लेना है। मैंने क्योंकि एरिया का पहले परफॉर्म किया हुआ है तो मैं एरिया 1 लिख देता हूँ, .C++, आपने एक्सटेंशन देनी है। ठीक है, वो कह रहे कि इसमें जो है हमारे पास वो स्पेसिस को ये कवर नहीं करेगा। area1.cpp, मतलब कि स्पेस नहीं देना अपने नाम के दौरान। ये मैंने इस वजह से परफॉर्म करके दिखाया है कि आपको पता लग जाए कि हमने जो भी नाम वगैरह सेव करना है उसके दरमियान हमने स्पेस नहीं देनी। अगर स्पेस दी तो हमारे पास वो प्रोग्राम सेव नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि एक प्रोग्राम था, उस पर हमारे पास लिखा हुआ था, यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल थी, उसमें लिखा था राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर, द गिवन हाइट एंड विड्थ, द फार्मूला ऑफ कंप्यूट एरिया ऑफ सीक्वेंस इज एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है। हमें हाइट भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है, मतलब कि हाइट भी आपने खुद से सपोज कर लेनी है और विड्थ भी हमने खुद से देखनी है। अगर हमने फ्लोट वैल्यूज़ लेनी है तो फ्लोट, अगर हमने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो इंटीजर। अब इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। हमारे पास है, सबसे पहले आएंगी हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमारे पास stdio डॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हम लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड हेडर फाइल लिखेंगे जिसे हम लाइब्रेरी भी बोलते हैं, कंसोल io.h, मतलब कि हमारे पास जो कंसोल यूज़ कर रहे हैं उसमें इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज .h, मतलब कि हेडर फाइल की एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने void main फंक्शन की तरफ। void main, दोनों ब्रैकेट्स हमने लगा दी हैं। उसके बाद हम अपनी करली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। करली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है कि हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब आपने देखना है कि हाइट आपने इंटीजर में ली है, हाइट और विड्थ, या आपने फ्लोट में लेनी है। मैं इंटीजर में दोनों वैल्यूज़ ले रहा हूँ, तो हमारे पास आएगा इंट हाइट, HEIGHT हाइट, उसके बाद कॉमा, फिर हमने दूसरी कौन सी लेनी है, विड्थ भी मैंने ले ली है इंटीजर में, विड्थ कॉमा। अब हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई विड्थ और आंसर क्या होता है हमारे पास, एरिया। थर्ड भी हमारे पास जो आंसर भी आएगा, हमने क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यूज़ ली हैं तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, इंटीजर में। तो हमारे पास थर्ड वेरिएबल होगा एरिया। ठीक है,
उसके बाद अब हमने वैल्यूज़ लिख देनी है, अपने जो हमने वेरिएबल्स दिए हैं उनको वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। हाइट की वैल्यू हमने दे दी, हाइट हमारे पास है 15 सेमीकोलन। उसके बाद हम आ जाएंगे विड्थ इज़ इक्वल टू, विड्थ की हमने 3 ले ली है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू हमने यहाँ जो ऊपर ये किया है हमारे पास, यहाँ ये हमने इंटीजर एक दिया है, इंटीजर में हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई वो हाइट की वैल्यू है, विड्थ की वैल्यू हमारे पास इंटीजर में है, और एरिया जो आएगा वो हमारे पास इंटीजर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया, हमने दोनों को वैल्यू भी असाइन कर दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, अब हमने देखना है कि थर्ड जो है हमारे पास एरिया, उसका क्या काम है। एरिया का हमें फॉर्मूला दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने प्रिंट एफ फंक्शन की तरफ। अब हमने उसे प्रिंट करवाना है, स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन देंगे। प्रिंट एफ फंक्शन में हम सबसे पहले डबल कोटेशन मार्क देंगे, क्योंकि हमने यहाँ अपना रिजल्ट प्रिंट करवाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज डी। परसेंटेज डी हमने पढ़ेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी हमने इंटीजर वैल्यूज़ ली होती है ना, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा यूज़ होता है। इंटीजर में हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ होगा हम उसे परसेंटेज डी बोलते हैं, ठीक है। जब भी हमने इंटीजर में वैल्यूज़ लेनी है उसमें हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा, उसको हम परसेंटेज डी बोलेंगे। उसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाएंगे परसेंटेज डी के अंदर, ठीक है। अगर हम करेक्टर लेते तो परसेंटेज सी लिखते, अगर हम फ्लोट लेते तो परसेंटेज एफ लिखते। हमने क्योंकि इंटीजर में वैल्यूज़ ली हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा वो हमारे पास परसेंटेज डी आएगा। यहाँ हम अपनी जो हो गई इन्वर्टेड कॉमास वो बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ देना है कॉमा, आर्ग्यूमेंट देना है। आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा है आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट यूज़ किया एरिया, मतलब कि पता लग जाए एरिया का जो रिज़ल्ट आएगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद आपने देना है हमारा लास्ट फंक्शन गेट सी एच का, दोनों ब्रैकेट्स। उसके बाद फिर हम अपनी कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। अब यहाँ से आपने देखना है कि हमारे पास हो सकता है कोई एरर आ रहा हो। कंट्रोल हमारे पास यहाँ कंपाइल पे जाएंगे, आप लोग कंपाइल पे ऑल्ट और F9 प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 एरर्स शो करवा रहा है वो। अब हमने 3 एरर्स को देखना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो एरर है वो किस चीज़ में आ रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर में आ रहा है हमारे पास एरर, परसेंटेज डी। यहाँ से हमने फाइंड करना है कि हमारे पास एरर कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास एरर आ रहा है वो सबसे पहले आ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। गेट सी एच के बाद हमने स्टेटमेंट नहीं लगाई हुई, सबसे पहले तो इसका ऑप्शन आएगा, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, इसका एरर था एक हमारे पास। अब हमारे पास एरर एक रह गया है, वो एरर हम देखेंगे हमारा एरर कहाँ आ रहा है। प्रिंट एफ का फंक्शन हमने नहीं दिया हुआ। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ से रन करेंगे अपना प्रोग्राम। हमारे पास क्या आंसर आया, 45, मतलब कि जो हमने 15 वैल्यू ली थी और 3 को मल्टीप्लाई करवाया था 15 से, तो आंसर क्या आना चाहिए था 45, तो हमारा आंसर 45 आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो 2 एग्जांपल्स थी, मैंने इसमें एरर भी क्रिएट किए कुछ हमारे पास, कि इसमें एरर कौन कौन से आ सकते हैं, पॉसिबल एरर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से मिस कर दिया था एक ये हमारे पास सेमी कॉलन मैंने मिस कर दिया था, तो उसका हमारे पास एरर आ गया। दूसरा मैंने एफ़ नहीं लिखा था, मैंने इस वजह से नहीं लिखा था कि एरर जनरेट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से एरर है हमारे पास, वो उसे हाईलाइट भी कर दिया था उसने लाइन में कि इस लाइन में एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है।
तो हमें इस एरर का भी पता लग गया। वो हमने एरर ख़त्म किया तो हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया। तो अब हमारे पास जो है इसको क्लोज़ करना है प्रोग्राम को, कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं, आप फाइल को भी प्रेस कर सकते हैं, तो हमारे पास वो क्लोज़ हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है। नेक्स्ट हम फ्लोट वैल्यूज़ को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद एक हम फिर इसी तरह लेक्चर अरेंज करेंगे प्रैक्टिकल का, जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ को हमने किस तरह डील करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।